बाद दैनिक पाठ्य योजना संख्या 11 जिसमें कक्षा 9th विषय भौतिक विज्ञान कालांश दिनांक प्रकरण जिसमें सरल आवर्त गति अवधि विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। जिसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, विद्यार्थी सरल आवर्त गति की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी सरल आवर्त गति से संबंधित सूत्र आदि का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी सरल आवर्त गति से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी सरल आवर्त गति की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी सरल आवर्त गति के तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, जिसमें विद्यार्थी सरल आवर्त गति से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद चौथा कौशल, जिसमें विद्यार्थी सरल आवर्त गति से संबंधित गणना शीघ्रता से एवं शुद्धता से सरलता से कर सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी की सरल आवर्त गति विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। दूसरा उद्देश्य, जिसमें विद्यार्थी सरल आवर्त गति से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थियों का सरल आवर्त गति विषय के प्रति जिज्ञासा प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। जिसमें सहायक सामग्री ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, शिक्षण विधि प्रविधियाँ, जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति से परिचित हैं, यदि महिला है तो छात्रा अध्यापिका क्रियाएं लिखना होगा। इसमें पहला सवाल, ऐसी वस्तु जो गति नहीं करे उस गति की अवस्था को क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था। ऐसी वस्तु जो गति करे उस गति की अवस्था को क्या कहते हैं? गतिशील अवस्था। गति कितने प्रकार की होती है? नाम बताइए। 4, सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति, वर्ताकार गति या घूर्णन गति। सरल लोलक कौन सी गति करता है? सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? समस्यात्मक। जिसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम सरल आवर्त गति व सरल लोलक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण। दूसरा छात्राध्यापक क्रिया। ये आमने सामने के 2 पेज पर 5 कॉलम बनाने, जिसमें दूसरे पेज पर विद्यार्थी क्रिया, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। पहला शिक्षण बिंदु सरल आवर्त गति, जिसमें विकासात्मक प्रश्न। हम समय देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घड़ी का। दूसरा सवाल, जिसमें दीवार घड़ी में लगा लोलक कौन सी गति करता है? दोलन गति। तीसरा सवाल, दीवार घड़ियों में लगा लोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सरल आवर्त गति पर। चौथा सवाल, सरल आवर्त गति के बारे में आप क्या समझते हैं? जो कि निरुत्तर होंगे विद्यार्थी। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे। सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की गति की अवस्था होती है जिसमें कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करती है। इस गति के लिए लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो धीरे इधर उधर गति करना आरंभ कर देते हैं। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जिसमें सरल आवर्त गति किसी सरल रेखीय पथ पर किसी माध्यमान बिंदु के इर्द गिर्द गति करना जो कि सरल आवर्त गति होता है। जिसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें सरल आवर्त गति से संबंधित पद क्या होते हैं? जिसमें विकासात्मक प्रश्न। सरल आवर्त गति से के कोई 2 उदाहरण बताइए। जिसमें पहला झूले की गति, दूसरा दोलन घड़ी में लोलक की गति। इसके बाद दूसरा सवाल होगा जिसमें सरल आवर्त गति में किसी वस्तु के आवर्तकाल के बारे में बताइए, जो विद्यार्थी निरुत्तर रहेंगे। जिसके छात्राध्यापक कथन, जिसमें विस्थापन क्या होता है? सरल आवर्त गति करने वाली किसी वस्तु की किसी क्षण माध्यमान स्थिति से दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा आयाम, जिसमें आयाम को a से प्रदर्शित किया जाता है। सरल आवर्त गति करने वाली वस्तु का माध्यमान स्थिति से अधिकतम परिवर्तन आयाम कहलाता है। जिसके बाद आवर्तकाल t, जिसे प्रदर्शित किया जाता है। सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा अपनी एक कंपन पूरा करने के लिए लिए गए समय को उस वस्तु का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्ती क्या होती है? सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु द्वारा किसी एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल तथा 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आवर्ती कहलाती है। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। जिसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु सरल लोलक, जिसके विकासात्मक प्रश्न। एक सरल डोरी से एक दरिमा लटकाया जाता है, ये किसका उदाहरण है?
सरल लोलक का सरल लोलक के बारे में बताइए। निरुत्तर रहेंगे विद्यार्थी, जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति का उदाहरण है। सरल लोलक में एक द्रव्यमान रहित एवं पूर्ण प्रत्यास्थ डोरी जिसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हो एवं दूसरा सिरा यदि एक बिंदु द्रव्यमान को लटकाया जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था को सरल लोलक कहते हैं। जिसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो सरल लोलक है उसका चित्र इस प्रकार आपको चार्ट पर बनाना है और यहाँ चिपका देना है। मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें एक साधारण दोलन की समयावधि 2 सेकेंड है। यदि इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है तो इसकी अवधि बन जाती है 16 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड या 4 सेकेंड। सरल लोलक की परिभाषा लिखिए। लिखिए की जगह आपको बताइए, क्योंकि ये मूल्यांकन जो मौखिक सवाल है इस प्रकार के सवाल होंगे। सरल आवर्त गति के 2 उदाहरण बताइए। सरल आवर्त गति में सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र बताइए। सरल आवर्त गति में आयाम को परिभाषित कीजिए। गृह कार्य, जिसमें सरल आवर्त गति में निम्न पदों की परिभाषा लिखिए, जिसमें गृह कार्य में आपको लिखना है विस्थापन और आवर्ती, इसके बारे में आपको लिखना है। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।